ये वही मुमताज रहलो है जकरे चक्कर में शाहजहां ताजमहल बनवेल को। जय हिंद। मुगल वंश के 5वें राजा शाहजहां के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक भारत पर अपना शासन किया। जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई, जिसको जहांगीर बिल्किस मकानी का उपाधि दिया था। ये जोधपुर के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। वह 1614 ईस्वी में मेवाड़ पे अपना विजय किया और 1616 में दक्षिण भारत अभियान में विजय पाया और 1617 में खुर्रम से शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दिया था। 1612 में शाहजहां अर्जुमन बानो बेगम से शादी करता है और मलिका ए जमानी और मुमताज का उपाधि देता है। ये वही मुमताज रहलो है जकरे चक्कर में शाहजहां ताजमहल बनवेल को। ताजमहल बनने की कहानी को देखते हैं। अर्जुमन बानो बेगम, जिसको शाहजहां ने मलिका ए जमानी या मुमताज का उपाधि दिया था। मुमताज का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। वह आगरा के मीना बाजार के एक गली में जब शाहजहां उसको देखा तो उस पर लव आ गया। 1607 में सगाई के समय अर्जुमन बानो और शाहजहां की उम्र नहीं पूरी रहा था, जिससे वह 1607 में सगाई कर लेता और 1612 में वह शादी कर लेता, वह निकाह कर लेता है। मुमताज जो है 14 बच्चे को जन्म देती है और 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब से वह शादी की तब से लगातार हर वर्ष वो बच्चा पैदा करती थी। 14 बच्चे को जन्म दी, जिसमें 7 जीवित रहा और 7 की मृत्यु हो गया। शाहजहां मुमताज को बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री बना दिया था। इससे ये पता चलता है शाहजहां मुमताज से बहुत प्रेम करता था। मुमताज या अर्जुमन के फैमिली के बारे में देखते हैं। दादा एतमादुद्दौला जो जहांगीर के टाइम में वजीर हुआ करता था। पिता आसफ खां जो वजीर होता था शाहजहां के समय। कश्मीर से आते वक्त 28 अक्टूबर 1527 को जहांगीर का मृत्यु हो जाता है। तब शाहजहां अल आज़ाद अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण केसानी के नाम पे 24 फरवरी 1628 को राजगद्दी पे बैठ जाता है। जहांगीर के मृत्यु के 4 महीने के बाद ये राजगद्दी पे बैठता है। इसके पीछे का वजह ये राजगद्दी पे बैठने के लिए एक छोटा सा विद्रोह होता है। नूरजहां जो जहांगीर की प्रिय पत्नी थी, वह शहरयार अपने दामाद को वली अहद बनाना चाह रही थी। उस समय शाहजहां दक्षिण भारत के क्षेत्र में था। शाहजहां अपने ससुर आसफ खान को आदेश देता है दाबर बख्श जो खुसरो का पुत्र था उसको तत्काल के लिए राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। दक्षिण भारत से शाहजहां आता है। उसी क्रम में शहरयार और दाबर बख्श हो शंकर जो दानियाल का पुत्र था उसका हत्या कर देता है आसफ खान। इन तीनों का हत्या कर देता है आसफ खान। जैसे शाहजहां राजगद्दी पे बैठता है तो मुगल वंश के जितने भी राजा के तरह उनके पास भी बहुत सारे चुनौतियां आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। कुछ जो अगल बगल के छोटे मोटे राजा जो थे वह विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले बुंदेलखंड का विद्रोह जो 1628 से 1636 तक चला। बुंदेलखंड के राजा जुझार सिंह के साथ विद्रोह हुआ 1628 से 1636 तक, लेकिन शाहजहां जो है इस विद्रोह को दबा देता है। और खाने जहां लोधी का विद्रोह जो 1628 से 1631 तक चलता है, खाने जहां लोधी के साथ, और इसको भी वह दबाने में कामयाब हो जाता है। ये विद्रोह को भी दबाने में शाहजहां कामयाब हो जाता है। और पुर्तगाली के साथ भी झड़प होता है। और अंत में सिख धर्म के जो छठे गुरु है गुरु हरगोविंद के साथ भी झड़प होता है, लेकिन उस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है, दब जाता है। शाहजहां का साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें तो वह 1631 में अहमदनगर पे वह अटैक करता है, यानी कि आक्रमण करता है। मलिक अंबर वहाँ के शासक होते हैं, इनको भी संधि कर लेता है, विजय कर लेता है। और 1636 में बीजापुर पर आक्रमण करता है, बीजापुर पर चढ़ाई करता है और यहाँ के जो शासक थे आदिल शाह, उनको भी पराजित करके बीजापुर और अहमदनगर को शाहजहां जो अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। जून 1631 में बुरहानपुर में मुमताज का प्रसव पीड़ा में 14वां बच्चा को जन्म देते ही मृत्यु हो जाता है। तब
शाहजहां बीमार पड़ने लगता है और 1657 आते आते वह शदीद बीमार पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने के कारण शाहजहां अपने बड़ा बेटा दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि देकर राजगद्दी पर बैठा देता है, जिससे सभी भाइयों में एक विद्रोह छिड़ जाता है, एक विद्रोह होने लगता है। उस समय दारा शिकोह दिल्ली में था, इसी को शाह बुलंद इकबाल को उपाधि देकर शाहजहां राजगद्दी पर बैठा देता है। शाह शुजा जो उस समय बंगाल में थे, औरंगजेब दक्षिण भारत में रहा करते थे और मुराद बख्श जो गुजरात में रहा करते थे। इन चारों भाइयों में विद्रोह हो जाता है। इनको ट्रिक से समझने के लिए बाग शाह देव 2 फरवरी 1658 को बहादुरपुर का युद्ध होता है, जिसमें शाह शुजा और सुलेमान शिकोह जो दारा शिकोह का पुत्र था उनके साथ में युद्ध होता है, जिसमें सुलेमान शिकोह का विजय हो जाता है। और अप्रैल 1658 में घरमट का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब और मुराद बख्श के साथ होता है, जिसमें औरंगजेब की जीत हो जाता है, विजय हो जाता है। जून 1658 को युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, इसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के साथ होता है, जिसमें औरंगजेब विजय हो जाता है। और फरवरी 1659 को देवराई घाटी का युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के साथ, जिसमें औरंगजेब की विजय हो जाता है। शाहजहां का पुत्री को अगर देखें, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये सारे आरा थी। 1657 में शाहजहां बहुत शदीद बीमार पड़ जाता है और मृत्यु का अफवाह उड़ जाता है, जिसके कारण सभी भाइयों में, शाहजहां के सभी बेटों में विद्रोह छिड़ जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में बंद कर देता है और वहीं उसका मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हो जाता है। शाहजहां स्थापत्य कला या वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत सारे काम करता है, जिसमें वह लाल किला बनाता है दिल्ली में, जिसमें 2 होल रखता है, दीवाने खास और दीवाने आम। दिल्ली का जमा मस्जिद बनवाता है, मोती मस्जिद बनवाता है, आगरा में ताजमहल बनवाता है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक, लाहौर का किला बनवाता है, मयूर सिंहासन बनवाता है जिसको नादिर शाह यहाँ से लूट के लेके चले गए थे, और शीश महल बनवाता है। 1648 में आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर लेता है। शाहजहां के समय का प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम हुआ करता था। संगीतकार लाल खान, जिसको गुण उपाधि प्रदान किया था, जगन्नाथ राज कवि हुआ करता था और महाकवि राय का उपाधि प्रदान किया था। मुगल वंश के अगले राजा औरंगजेब के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।